नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। आज जो है कि हम लोग जो है कि कंप्यूटर का दूसरा भाग पढ़ेंगे। कंप्यूटर के सामान्य परिचय का पहला भाग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग जो है कि दूसरा भाग शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषता में हम लोग सबसे पहले जानेंगे गति, स्पीड के बारे में। चलिए इसको देखते हैं। कंप्यूटर की पहली विशेषता है गति यानी स्पीड। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी भी मनुष्य द्वारा जो एक साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर उसको कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, उसके स्पीड को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। जैसे कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। और इसकी गति को हम लोग जो है कि MIPS में मापते हैं, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। जैसे कि इस समय जो है कि वर्तमान समय में कंप्यूटर जो है कि नैनो सेकेंड में जो है कि गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकेंड का मतलब होता है कि 10 के पावर -9 सेकेंड में जो है कि कंप्यूटर गणनाएं कर सकता है। और कंप्यूटर की गति को एक सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। वर्तमान में कंप्यूटर एक सेकेंड में 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। वर्तमान समय में कंप्यूटर जो है कि एक सेकेंड में 10 लाख की गणनाएं कर सकता है, निर्देशों को प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए जो है कि कंप्यूटर की जो है कि गति को MIPS में मापते हैं, यानी MIPS। इसके जो है कि स्पीड को MIPS में मापते हैं और इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यानी कि मिलियन का मतलब ये होता है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो कंप्यूटर जो है कि एक सेकेंड में जो है कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसीलिए जो है कि कंप्यूटर की स्पीड को जो है कि गति को जो है कि MIPS में मापते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो है कि एक सेकेंड में 10 लाख गणनाएं कर सकता है, इसलिए कंप्यूटर की गति को एक सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। तो इसलिए जो है कि MIPS में इसको मापते हैं, इसके गति को। दो चीजें हो गई और कंप्यूटर की विशेषता में महत्वपूर्ण होता है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। आप लोग कभी भी एग्जाम दिए होंगे तो कंप्यूटर की विशेषता में जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब प्रोसेसर की स्पीड पूछेगा तो आपको जो है कि हर्ट्ज में बताना है कि कंप्यूटर की जो है कि स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। और जब कंप्यूटर की गति, प्रोसेस करने की गति क्या है, कंप्यूटर की स्पीड पूछी जाएगी तो उसको आप लोग बताएं कि MIPS में मापा जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। इस तरह से कंप्यूटर की विशेषता में कंप्यूटर की गति के बारे में जो है कि हम लोगों ने समझा है। तो एक जो है कि कंप्यूटर की विशेषता में एक विशेषता खत्म हुई इसकी, यानी कि गति के बारे में। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है कंप्यूटर की अगली विशेषता स्वचालित। दूसरा है स्वचालित, यानी ऑटोमेटिक। यानी कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य के बराबर होती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश जो है कि मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद बिना रुके कार्य कर सकता है। यानी कि जब कंप्यूटर को एक बार आप निर्देश दे दिए और फिर जो है कि निर्देश देने के बाद वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कार्य करना स्टार्ट कर देगा। उसमें आपकी या किसी भी ऑपरेटर की उसमें कोई भूमिका नहीं होती है।
इसलिए कंप्यूटर की दूसरी विशेषता ये ऑटोमेटिक यानी स्वचालित है। तीसरी विशेषता है इसका त्रुटि रहित कार्य। तीसरी है त्रुटि रहित कार्य, या इसको दूसरे भाषा में आप लोग कहेंगे तो शुद्धता। शुद्धता का मतलब होता है एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है कि कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं और एक गणना के दौरान कोई त्रुटि नहीं कर सकता है। अगर त्रुटि होती भी है तो प्रोग्रामर द्वारा गलत ढंग से प्रोग्रामिंग या जो ऑपरेटर होता है उसके द्वारा गलत इंस्ट्रक्शन देने पर ही जो है कि गलत आउटपुट प्राप्त होता है, त्रुटि होती है। अन्यथा कंप्यूटर कोई गलती नहीं कर सकता है। और एक कभी कभी जो है कि वायरस के इफेक्ट या वायरस जब अटैक कर देते हैं आपके सिस्टम में, वायरस होने की वजह से जो है कि कंप्यूटर में कभी कभी जो है कि जो गलतियां हो सकती हैं। ये वायरस के या प्रोग्रामर या जो है कि जो ऑपरेटर है उसके द्वारा गलत इंस्ट्रक्शन दिए जाने पर ही आउटपुट गलत आएगा, अन्यथा कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता है। इसके बाद चौथा होता है इसकी विशेषता में कंप्यूटर के हम लोग जानेंगे। चौथी विशेषता है इसकी, चौथी विशेषता अस्थायी भंडारण क्षमता। अस्थायी भंडारण क्षमता का मतलब, इसका मतलब हो गया कि परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर जो है कि में प्रयुक्त मेमोरी जो है कि डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे डाटा हो गया, निर्देश हो गया, फिर जो है कि सूचना हो गया, इसको स्टोर करने के लिए अस्थायी रूप से जो है कि कंप्यूटर को प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर में सूचना को प्रयोग करने के लिए इंटरनल या एक्सटर्नल जो है कि मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो वो मेमोरी जो है कि उसमें डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं, इसलिए उसमें डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है कि स्टोर होता है, इसलिए डाटा जो है कि अस्थायी रूप से स्टोर होता है। फिर इसके बाद जो है कि अगली इसकी विशेषता है विशाल भंडारण क्षमता। अगला है पांचवा, विशाल भंडारण क्षमता। यानी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें जो है कि कंप्यूटर के बाह्य यानी एक्सटर्नल तथा आंतरिक इंटरनल संग्रहण माध्यमों जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फिर जो है कि मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम में असीमित डाटा और सूचनाओं को स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर की सूचनाओं में कम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं, इसलिए कम जो है कि स्थान घेरती हैं, इसलिए अतः जो है कि इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित होती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि छोटे से पेन ड्राइव में जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि हम लोग सूचनाएं स्टोर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अगर हार्ड कॉपी पे रखें तो अगर मान लीजिए कि 125 GB या 124 GB इस तरह की जो है कि मेमोरी हो और उसमें डाटा को हम लोग स्टोर करेंगे, तो समझ लीजिए कि एक रूम के बराबर जो है कि आपको बुके रखना होगा। और उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रखेंगे तो एक छोटे से चिप में जो है कि डाटा स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो है कि हम लोग देखते हैं भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। इधर लिखते हैं भंडारित सूचना को
तीव्र गति से प्राप्त करना। जैसे कि आप जो है कि जब इसमें डाटा को स्टोर कर देंगे और कंप्यूटर में प्रयोग के द्वारा जो भी डाटा उसमें आप जो है कि सेव करके रखे हैं, उसमें जो है कि सूचना को प्राप्त करना काफ़ी आसान होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें एक मेमोरी होती है रैम। रैम के द्वारा जो है कि डाटा को और आसानी से जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है। तो रैम का मतलब होता है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी इसमें आपको डाटा बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी तीव्र गति से जो भी आप जो है कि डाटा स्टोर करके रखे हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो कम समय में जो है कि उसमें से जो स्टोर करके रखे हैं उसमें से जो सूचना या डाटा आपको चाहिए आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें रैम एक मेमोरी होती है और ये जो है कि प्राइमरी मेमोरी है और इसकी भूमिका अहम होती है। तो इसके माध्यम से हम जो है कि भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त कर सकते हैं। अगली विशेषता हम लोग कंप्यूटर की देखते हैं। अगली विशेषता है जल्द निर्णय लेने की क्षमता। जल्द निर्णय लेने की क्षमता, यानी क्विक डिसीजन। कंप्यूटर जो है कि परिस्थितियों का विश्लेषण कर पूर्व में दिए गए निर्देशों के आधार पर तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। यानी कि मनुष्य द्वारा उसको सोचना समझना नहीं है। आप एक बार जो इंस्ट्रक्शन दे दिए उस पर वो ऑपरेशन करके आपको रिजल्ट देगा। इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर जो है कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता है। इसलिए विशेषता में जो है कि ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। 8वां कंप्यूटर की विशेषता हम लोग देखेंगे। 8वां कंप्यूटर की विशेषता है पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन। यानी रिपीटेशन। कंप्यूटर जो है कि को आदेश देकर एक ही तरह के बार बार समान विषुणता और तीव्र गति से कार्य कराया जा सकता है। उसको जो है कि अगर मानव को इस तरह से कार्य बार बार एक ही कार्य कराया जाए तो दिक्कत महसूस करने लगेगा, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। एक ही तरह के कार्य आप इंस्ट्रक्शन देकर आदेश देकर आप बार बार करा सकते हैं। अगला होता है स्फूर्ति। 9वां में लिख देंगे आप लोग स्फूर्ति में भी जो है कि कंप्यूटर एक मशीन होने के कारण मानवीय दोषों से रहित है। इसमें जो कि थकान तथा बोरियत की महसूस होने की कोई गुंजाइश नहीं है और हर बार एक समान क्षमता से कार्य करता है। इसलिए जो है कि कंप्यूटर जो है कि काफ़ी स्फूर्ति से कार्य करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका अगली विशेषता है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर जो है कि गोपनीयता यानी सीक्रेसी गोपनीयता जो है कि पासवर्ड के माध्यम से जो है कि जो कंप्यूटर में जो है कि पासवर्ड के प्रयोग के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। और पासवर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में रखे जो है कि डाटा या सूचना को केवल पासवर्ड जानने वाला व्यक्ति ही देख सकता है, अन्यथा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। इसलिए सुरक्षित भी है। अगला है आपका जो है कि 11 नंबर। 11 नंबर में हम लोग लिखेंगे कार्य की एकरूपता। कार्य की एकरूपता। जैसे इसमें होता क्या है कि इसमें बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद भी कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक ही ढंग से कार्य करता है। फिर इसके बाद आता है अगला जो है कि विश्वसनीयता, यानी 12 नंबर में विश्वसनीयता हम लोग लिखेंगे।
विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात सही और भरोसेमंद परिणाम देता है तथा गलती की संभावना इसमें नगण्य होती है। ये जो है कि एक आप लोगों को सबसे पहले ही बताया है कि इसमें गलती नगण्य के बराबर होती है। जो भी गलती हो गई ऑपरेटर के द्वारा गलत सूचना दिए जाने पर ही गलत आउटपुट आपको मिलेगा, इसलिए विश्वसनीयता के साथ इससे कार्य करा सकते हैं। अगला है जो कि कागज के प्रयोग में कमी, 13 नंबर है। कागज के प्रयोग में कमी। सबसे बड़ी चीज आती है कि कम पेपरलेस वर्क हो रहा है। अब सारे चीजें जब डिजिटल होगी तो डिजिटल फॉर्म में करेंगे, तो इसलिए जो है कि इसमें कागज के प्रयोग की कमी होगी। जैसे कंप्यूटर के सही प्रयोग से कागज की खपत में कमी की जा सकती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगा और जो है कि प्रदूषण वगैरह में भी इससे निपटने के लिए सहायता मिलेगी। फिर हम लोग जो है कि अगला देखते हैं। अगला में जो है कि कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। विशेषता हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ढंग से देखे हैं, जो है कि 13 विशेषता तो इसकी देखी जाए तो इसके हर फील्ड में कुछ न कुछ है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनता है। तो कंप्यूटर कभी कभी गुण में पूछ देगा। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो कंप्यूटर के गुण और दोष के बारे में पूछता है, तो गुण में पूछ देगा, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को गुण में लिखना होगा। जैसे गति पूछ देगा, गति में जो है कि स्पीड में आप लोग बताएंगे। अगर पूछ देगा कि प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं, तो उसको आप लोग बताएंगे हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर के गति या स्पीड को किस में मापते हैं, तो आप बताएंगे कि MIPS में, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापते हैं। स्वचालित, त्रुटि रहित, शुद्धता, जो है कि अस्थायी भंडारण क्षमता, विशाल भंडारण क्षमता, भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, गोपनीयता, कार्य की एकरूपता, विश्वसनीयता, कागज के प्रयोग, ये सब जो है कि कंप्यूटर की विशेषता है। तो इसको आप लोग समझिएगा, ध्यान से 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो विशेषता क्लियर हो जाएगी। अगला हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के प्रयोग। चलिए देखते हैं आगे, इसको मिटा लेते हैं। कंप्यूटर के प्रयोग, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी चीज कि कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें जो है कि हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग न करते हो। वर्तमान में जो है कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जिसमें हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग न करते हो। और सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि डाटा की प्रोसेसिंग, पहला है डाटा का प्रोसेसिंग, डाटा की प्रोसेसिंग इसमें हम लोग देखते हैं जैसे कि बड़े और विशाल सांख्यिकी डाटा और सूचना को तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। गणना, जो है कि गणना का मतलब हो गया किसी भी चीज़ का, बैंकिंग क्षेत्र में हो गया, सांख्यिकी में हो गया, और जो है कि वाणिज्यिक क्षेत्र में हो गया, और आपकी जनगणना में हो गया, परीक्षा के परिणाम में आदि के जो है कि डाटा को प्रोसेस करने में जो है कि कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा जो है कि इसके प्रयोग में जो है कि सूचनाओं का आदान प्रदान, दूसरा हम लोग लिखेंगे सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे कि सूचनाओं के आदान प्रदान में मान लीजिए भंडारण की विभिन्न पद्धतियों के विकास और कम स्थान घेरने के कारण ये सूचनाओं के आदान प्रदान में बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। इंटरनेट के विकास ने तो इस सूचना का राजमार्ग
जैसे कि जब इंटरनेट का विकास हो गया तो ये एक राजमार्ग का कार्य, जैसे कि इंफॉर्मेशन हाईवे बना दिया। इस हिसाब से जो है कि सूचनाओं को आदान प्रदान जो है कि हम लोग इसके माध्यम से करते हैं। अगला इसका जो है कि शिक्षा, एजुकेशन। तीसरा जो है कि शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे मल्टीमीडिया के विकास से कंप्यूटर आधारित शिक्षा ने इस विद्यार्थियों के लिए जो है कि उपयोगी बना दिया है, और डिजिटल लाइब्रेरी ने पुस्तकों की सर्वसुलभता सुनिश्चित की गई है। अब जो है कि पहले क्या होता था कि कुछ कोचिंगें जो होती थी या कुछ बुकें जो होती है तो कुछ पार्टिकुलर जगह पर और कुछ ही लोगों को प्राप्त होती थी। सबको सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बुकें हो गई या जो है कि नोट्स वगैरह हो गया तो सबको नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो हार्ड कॉपी में होती थी। अब जो बच्चा गांव में रहता है, अब जैसे कि उसको IAS PCS की तैयारी करनी है तो दिल्ली से जो है कि नोट्स वगैरह नहीं पा पाता था, अच्छे बुक अच्छे टीचर नहीं मिल पाते थे। लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से जो है कि कंप्यूटर के माध्यम से आप जो है कि वो चीज़ें आप गांव में भी रख के जो है कि अच्छी बुक, अच्छी किताब और जो है कि अच्छे नोट्स और अच्छे टीचर से जो है कि आप पढ़ सकते हैं। फिर अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान। चौथा है वैज्ञानिक अनुसंधान। अनुसंधान जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान में विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुलझाने में कंप्यूटर की सहायता ली जा रही है, और कंप्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभव हो पाता है। इसलिए जो है कि कंप्यूटर का जो है कि प्रयोग हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इस समय कर रहे हैं और अच्छे खासे मात्रा में कर रहे हैं। फिर जो है कि अगला हम लोग देखेंगे कि रेलवे और वायुयान आरक्षण। पांचवा है रेलवे और वायुयान आरक्षण। इसमें क्या हो रहा है कि कंप्यूटर की सहायता से किसी भी स्थान से अन्य स्थानों के रेलवे या वायुयान के टिकट आप ले सकते हैं, तथा इसमें गलती की संभावना भी नगण्य होती है। इसलिए कंप्यूटर के माध्यम से अब जैसे कि आपको जो है कि मुंबई से गुजरात जाना है तो आप अपने स्टेशन से, लोकल स्टेशन से भी वहाँ की टिकट ले सकते हैं। तो इस कंप्यूटर के माध्यम से जो है कि सब सारी चीज़ें जो है कि आसान हो गई हैं, तो इसका कंप्यूटर का प्रयोग भी इस क्षेत्र में हो रहा है। बैंक, अगला हो गया बैंक। बैंकिंग क्षेत्र में भी इसकी प्रयोग हो रहा है। जैसे कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है। जैसे कि एटीएम के माध्यम से, यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन के माध्यम से जो है कि बैंकिंग क्षेत्र में भी हम लोग जो है कि कार्य कर रहे हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में। सातवां है चिकित्सा। कंप्यूटर का प्रयोग जो है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे शरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने, उनका विश्लेषण करने और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है। जैसे जो है कि CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे तथा विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए जो है कि चिकित्सा क्षेत्र में भी कंप्यूटर के अच्छे खासे जो है कि प्रयोग हो रहे हैं। फिर जो है कि मान लीजिए रक्षा हो गया। अगला जो है कि 8वां रक्षा यानी डिफेंस। रक्षा क्षेत्र में भी कंप्यूटर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जैसे रक्षा अनुसंधान हो गया, फिर वायुयान नियंत्रण हो गया, मिसाइल हो गया, रडार हो गया, आदि चीज़ों में जो है कि हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। फिर जो है कि इसमें वो ड्रोन आ गया, तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है और हर चीज़ में जो है कि कंप्यूटर का प्रयोग होता जा रहा है। फिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आगे लिखेंगे हम लोग, ये हो गया 9वां लिखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
यानी स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के तीव्र गणना क्षमता के कारण ही ग्रहों और जो है कि उपग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं का सूचना और सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों में भी कंप्यूटर का विशेष उपयोग किया जा रहा है। फिर इसके बाद जो है कि संचार क्षेत्र में 10वां हो गया, संचार यानी कम्युनिकेशन क्षेत्र में जो है कि आधुनिक संचार व्यवस्था में कंप्यूटर के प्रयोग के बिना संभव नहीं है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया, जैसे कि इसमें फाइबर ऑप्टिकल्स के माध्यम से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसमें जो है कि कंप्यूटर के माध्यम से संचार व्यवस्थाएं जो है कि कम्युनिकेशन करना काफ़ी आसान हो चुका है और इसका प्रयोग भी भरपूर हो रहा है। इससे जो है कि संचार जो कम्युनिकेशन के माध्यम से कंप्यूटर के प्रयोग से कोई व्यक्ति इसमें अछूता नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के पास मोबाइल वगैरह इस तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। फिर अगला हम लोग देखेंगे उद्योग और व्यापार, इंडस्ट्री और बिजनेस में भी और व्यापार यानी इंडस्ट्री और बिजनेस में भी हम लोग कंप्यूटर का अच्छा खासा जो है कि व्यापार कर रहे हैं, मतलब प्रयोग कर रहे हैं। उद्योगों में कंप्यूटर प्रयोग से बेहतर जो है कि गुणवत्ता वाले वस्तुओं का उत्पादन, उसका रख रखाव, व्यापार के कार्यों में स्टॉक का लेखा जोखा आदि तरह के कार्य जो है हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं। अगला है जो है कि 12 नंबर मनोरंजन यानी कि रिक्रिएशन, सिनेमा, टेलीविज़न के कार्यक्रमों, वीडियो गेम, कंप्यूटर और जो है कि इसका प्रभावी उपयोग जो है कि मनोरंजन के क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। और जो है कि मल्टीमीडिया के प्रयोग से तो जो है कि कंप्यूटर को मनोरंजन का उत्तम साधन बना दिया गया है, क्योंकि आज सभी लोग जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि मनोरंजन में जो है कि कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब जो है कि पे देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है कि हम लोग बिता ही रहे हैं, और ये हम लोगों का एक दोष भी है, क्योंकि समय को बचाना चाहिए। फिर हम लोग आगे जानेंगे कि अब तो कंप्यूटर के विशेषता हम लोग पढ़नी है, कंप्यूटर के प्रयोग पढ़नी है। अब जो है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर साक्षरता क्या होता है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ हो गया कि कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीकी का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने में सक्षम होना है। यानी कि कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीकी का अपने जीवन में हम अच्छे ढंग से उपयोग कर लेते हैं, तो जो है कि हम कंप्यूटर साक्षर हैं। यानी कि जैसे इस समय आमतौर पर देखा जाए तो मोबाइल का यूज सभी लोग आसानी से कर ही ले रहे हैं। ऑनलाइन पैसे का लेन देन हो गया, चाहे कोई भी चीज़, संदेश को एक दूसरे स्थान पर भेजना, सोशल मीडिया का यूज करना, एक तरह से आप देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है कि थोड़ा बहुत जो है कि कंप्यूटर साक्षर हो गया है। दूसरी चीज जो है कि कंप्यूटर साक्षरता को ही डिजिटल साक्षरता कहते हैं। यानी कंप्यूटर साक्षरता को हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी को डिजिटल लिटरेसी यानी कंप्यूटर साक्षरता को जो है कि हम लोग डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं, यानी डिजिटल साक्षर बोलते हैं। फिर इसके बाद इसके आगे आता है एंड यूजर, किसे कहते हैं? एंड यूजर एंड यूजर का मतलब हो गया कि वह व्यक्ति जो प्राय कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं होता है, परंतु दैनिक जीवन में कंप्यूटर और उससे संबंधित तकनीकी का उपयोग करने में सक्षम होता है, वह एंड यूजर कहलाता है। और जितने भी जो है कि हार्डवेयर हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, एंड यूजर को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। जैसे
मोबाइल हो, ये है, इसको इसके हम लोग विशेषज्ञ नहीं, हमें नहीं पता कि इसमें किस किस जो है कि क्या क्या हार्डवेयर लगा है, क्या सॉफ्टवेयर लग के बना है, हमें कुछ भी नहीं पता इसकी प्रोग्रामिंग किस ढंग से की गई है। लेकिन हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं क्योंकि ये हमें ध्यान में रखकर ही ये बनाई गई है। तो हम लोग जो है कि इसके एंड यूजर हैं। फिर आगे अगला होता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2, और तीसरा देखते हैं डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड का मतलब जैसे कि दैनिक जीवन में जो है कि कंप्यूटर का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी अभी विश्व में अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं जो कंप्यूटर के उपयोग से अभी बाहर हैं। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर का और उसके तकनीकी का उपयोग कर ले रहा है और जो उससे वंचित है, इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जो है कि विश्व में 47% लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और भारत में मात्र 30% लोग, भारत में 30% लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। हालांकि जो है कि विश्व में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग करने वाले संख्या के हिसाब से चीन में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दूसरी संख्या भारत की है, और प्रतिशत के हिसाब से देखी जाए तो मात्र 30% है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो है कि कंप्यूटर साक्षरता, एंड यूजर क्या होता है और डिजिटल डिवाइड क्या होता है, इन सबों को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझा है। और ये क्वेश्चन इससे बनता है, और इन है तो ये छोटी चीज़ें लेकिन ये महत्वपूर्ण है, और आप लोग जो है कि इसको ध्यान में रखिएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, जो कि इस टॉपिक को अब ले लिया जाए तो कंप्यूटर का सामान्य इंट्रोडक्शन अब खत्म हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग जो है कि इससे जो जितने भी प्रश्न अब तक बने हैं तो उसका क्वेश्चन और आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।